झाड़ यानी जंगल और खंड यानी भूभाग। इसी शब्द के साथ झारखंड राज्य की मांग की जाती है और कई दशक के संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर एक और नए राज्य का उदय होता है जिसका नाम झारखंड रखा जाता है। झारखंड के बने 25 साल हो चुके हैं और इन 25 सालों में झारखंड ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, लेकिन यहां आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस झारखंड की मांग क्यों हुई थी। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो, स्वागत है आप सभी का प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, झारखंड की मांग महाभारत काल से की जाती रही है। ढाका में भी झारखंड आंदोलन को लेकर कई आंदोलन चलाए जा चुके हैं और इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका प्रभात खबर के डिजिटल फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, आज 25 साल की दहलीज पर झारखंड खड़ा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन कुछ उपलब्धि भी राज्य ने हासिल की है सर। लेकिन आपसे सीधा सवाल ये रहेगा सर कि आपने झारखंड को आंदोलन को भी नजदीक से देखा है, झारखंड को बनते हुए भी देखा है। आखिर इस झारखंड राज्य की जरूरत सर क्यों पड़ी? सबसे पहले आप सभी को, जी सर, झारखंड के लोगों को, झारखंड के बाहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि राज्य 25 साल पूरा कर रहा है। जी, ये अपना राज्य है, अपना झारखंड, इसलिए बधाई। अब ऐसे नहीं बना झारखंड, सैकड़ों लोगों की कुर्बानियां, लगभग 88 साल तक की मांग, जी, लंबा संघर्ष के बाद बना। इसको बहुत संक्षेप में, बहुत कठिन काम है करना, इसको कई हिस्सों में करेंगे, आप तो बता पाएंगे। जी, आज हम बता रहे हैं कि झारखंड स्थापना दिवस को लेकर के हम एक खास सीरीज चला रहे हैं और कई हिस्सों में हम झारखंड की अलग अलग कहानियां आपको बताएंगे। उस सीरीज की पहली कड़ी में आज अनुज सर हमारे साथ हैं और हम बिल्कुल इस कड़ी को वहां से शुरू कर रहे हैं जहां से झारखंड की मांग की गई है। जैसा मैंने आपको कहा कि महाभारत में भी इसका जिक्र है, कई बड़े बड़े लेखकों ने सर झारखंड, जैसे खुखरा या कुकरा, इस तरह की किताबों में भी लिखा है सर, आपकी भी किताबों में कई इसका जिक्र है, तो मैंने वहां से शुरू की है सर। तो इसलिए सर अब आप वहां से सर मैं आपको शुरू करने की परमिशन चाहता हूं सर। झारखंड शब्द इलाके को, झारखंड को कई नामों से जाना जाता है। जी, राज्य की मांग उस समय नहीं हुई थी, महाभारत काल में नहीं, राज्य की मांग नहीं हुई थी। हाँ, झारखंड का जिक्र था, झारखंड का जिक्र किसी न किसी रूप में अलग अलग नामों से कार्यकाल में कहा जाता था। अब मांग की बात करते हैं। जी जी, तो एक होता है आधिकारिक तौर पर मांग। सबसे पहले जब 1912 में बंगाल से काटकर बिहार अलग हुआ, पहले झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक साथ था। लेकिन बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार अलग हुआ। बिहार क्यों अलग हुआ? क्योंकि बिहार के लोग, महेश बाबू, सचिता बाबू, ये लोग जानते ने उसकी लड़ाई लड़ी जी, कागज पर से लेकर, और वो मांगती कि बिहार की संस्कृति, जो कल्चर की बात होती है, वो बिल्कुल अलग थी बंगाल के साथ। वही सर बंग भंग आंदोलन जो हमने इतिहास में पढ़ा है। आगे देखिए उसमें कि पहला कल्चर के अलावे क्या था कि जब बंगाल है और कलकत्ता राजधानी है, तो जो भी फायदा मिलता था वो बंगाल के लोगों को मिलता था, बिहारी उपेक्षित थे जी। तो इससे नाराजगी थी। तो इन दो कारणों से बिहार के जो एरिया हुआ, बिहार के लोगों की उपेक्षा, उसके कारण ये मांग उठी। बिहार की संस्कृति अलग थी, उसके कारण मांग उठी। ये दो कारण था। तो जब बिहार अलग हो गया तो झारखंड एरिया में जो लोग भी रहते थे, यहाँ के ट्राइबल्स, आदिवासी जो हैं, उनका मानना था कि बिहार के अंदर भी जो झारखंड इलाका है उसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है और उपेक्षित भी रह जा रहा है। उपेक्षित तो है ही, वो तो बात करेंगे है, वो तो जस्ट अलग हुआ ही था जी। है, लेकिन इसका कल्चर भी बिल्कुल अलग है, कोई मतलब नहीं बिहार से है। तो ये मांग होनी, ये उसी समय एक संत कोलंबस कॉलेज एक हजारीबाग में अभी भी है, वहां पर एक छात्र था बलथोलमन, वो ढाका से आए थे और उन्होंने यह कहे कि हम लोग का अपना होना चाहिए कुछ और तरीके से। तो शुरुआत कहेंगे ढाका से आए थे, मतलब वो झारखंड के नहीं थे? नहीं, ढाका में छात्रों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने गए थे जी। और वो रांची में आके बाद में टीचर भी बने थे जी। संत जॉन्स या संत पॉल, संत में किसी में संत जॉन्स में भरसक है, वो टीचर बने थे बाद में, तो वहां पढ़ते थे, ठीक है, कोलंबस में। और उसी समय उन्होंने छात्रों से की, तो वो एक तरीके से सुगबुगाहट थी जी। आप देखेंगे एक मैगजीन निकलता था उस समय, अभी भी निकलता है, घर बंधु,
जी। तो घर बंधु में वो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन घर बंधु में उस दिन के समय की जब घर बंधु को आपके अंक को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे अकुलहाट थी, कैसे परेशान लोग थे। अब आइए, उसी समय एक छात्रों ने एक बनाया संगठन, धीरे धीरे करते करते वो और लोगों में भी मिल गए। बाद में छात्रों को बेसिस करते हुए वो था छोड़नकपुर उन्नति समाज बना। उन्नति समाज जी बना। अब वहां से धीरे धीरे लगा कि इस एरिया की उपेक्षा होती है। यहाँ के लोग, ये साउथ बिहार, एक तो बिहार उपेक्षित, उसका जो ये इलाका है दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण बिहार कहते थे उसको है, ये और उपेक्षित कुछ नहीं करे। उससे लोगों की परेशानी बढ़ी। उस समय उड़ीसा भी इसके साथ ही था जी। अब उड़ीसा भी अलग हो गया जी, तो क्या बच गया? झारखंड इलाका बच गया है। तो उपेक्षा के कारण लगा, धीरे धीरे वो आंदोलन हुआ। और मिशनरीज, आदिवासियों की मांग थी, मिशनरीज की मांग थी, वो आगे लोग थे, वो लोग आगे आए थे हैं इसको लेकर कि कैसे झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात उठी और लोग महसूस भी करते थे जी। बहुत परेशानी थी वो शुरू हुआ। तब क्या हुआ कि साइमन कमीशन 1928 में जी भारत जब आया, पटना में मीटिंग थी उस समय जी। तो पहली बार, इसके पहले जो मांग हो रही थी वो ऐसी मांग हो रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर, लिखित तौर पर किसी को ज्ञापन देना था तो साइमन कमीशन को छोड़नागपुर उन्नति समाज ने जाकर ज्ञापन दिया। एक टीम यहां से गई थी, झारखंड से, रांची से टीम गई थी, जिसमें कई लोग थे, अधिकांश कई वकील लोग भी उसमें थे। वो गए हैं पटना और पटना जाकर ज्ञापन सौंपा गया था, ज्ञापन मांग की गई थी। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जब चेंज हुए थे तो उनको भी एक ज्ञापन दिया गया था। आप उस मांग को देखिएगा, मांग में बहुत क्लियरली है कि क्यों चाहते हैं अलग राज्य आदिवासी को लेकर, आदिवासियों के लिए अलग प्रांत होना चाहिए, ये मांग थी। कारण शिक्षा को लेकर भी था, स्वास्थ्य को लेकर था, उसमें उदाहरण देता कि रोजगार को लेकर था कि नौकरी नहीं मिलती है। खास तौर पर सबसे था कि एक कॉलेज मिल जाए इस एरिया को, रांची को, एक कॉलेज के लिए तरस रहा था झारखंड का ये इलाका। कोलंबस तो एक ही बचा हुआ था, इधर कहीं था नहीं है, वो मांग की गई थी। ये मांग आगे बढ़ी, यहां से है। अब उसके बाद ये जो थी मांग है, और उसमें कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था, कागज पत्र पर मांग, छोटी छोटी सभा चल रही थी है, लेकिन कई संगठन तब तक बन चुके थे। हाँ, संगठन बन चुके थे। छोड़नागपुर उन्नति समाज लीड कर रहा था, कई और संगठन थे, सब फिर धीरे धीरे अलग भी होने लगे। फिर तय हुआ कि सब मिलाकर एक बनाया जाएगा है आदिवासी, छोड़नागपुर आदिवासी महासभा बनेगी। तो छोड़नागपुर आदिवासी महासभा बनी। उसमें इस बीच ये 1938 की बात है, आदिवासी महासभा, मतलब वो ये मान लिया गया था कि ये जो लड़ाई है झारखंड की है, इसमें आदिवासियों की ही भागीदारी है। तब तक बाहर के लोगों का यहाँ संख्या कम थी जी, उतना नहीं था। अब एक 1938 में महासभा बनी, तब तक जयपाल सिंह नहीं थे, नहीं आए थे यहाँ पर, लेकिन कोई लीड करने वाला नहीं था। बड़ा बदलाव तब दिखा, और उस समय एक पत्रिका निकलती थी आदिवासी, जिसमें राय साहब बहादुर बंदी उरांव जी थे और साइमन जूलियस तिग्गा थे, ये दो संपादक थे। जूलियस तिग्गा तो बहुत ही आक्रामक और अपनी बात को रखने वाले निडर पत्रकार भी थे, संस्कृति को लेकर लड़ाई भी लड़ते थे, बहुत ही डायनामिक थे। उसके बाद एक बहुत ही कड़ी कविता, बहुत आक्रामक कविता छापा गया था आदिवासी पत्रिका में, उसको लेके उनको जेल की सजा हुई थी। कहा गया था कि माफी मांग लेने पर, बोले नहीं माफी नहीं मांगेंगे, वो जेल गए। कौन? जूलियस तिग्गा, लेकिन झुके नहीं है। और वो उसमें उन्होंने उस पत्रिका के माध्यम से, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से झारखंड राज्य की मांग को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत पॉपुलर हुआ। पहला घर बंधु तो सपोर्ट करता था, लेकिन चूंकि वो धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ था तो उसकी एक सीमा थी, लेकिन आदिवासी पत्रिका खुलकर आया है। अब आगे आ जाए कि निर्णायक क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तक मैंने फिर कहा कि इसमें बुद्धिजीवी लोग इन्वॉल्व थे, बहुत कुछ थे, कागज पत्र वाले लोग थे। अब 1938 के बाद 1939 में का समय आया था। ये क्लियर हुआ था कि आंदोलन तो आगे बढ़ रहा है, मांग हो रही है, लेकिन एक लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर, डायनामिक लीडर। तो लीडर पहले भी थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे जी। और जयपाल सिंह उस समय 1939 के जनवरी महीना में रांची में सभा हुई,
वो जो बड़ा तालाब है उसके पास ठीक। पीछे तरफ थे। और उस जब वो जयपाल सिंह आ रहे थे रांची की सड़कों पे 1 लाख लोग थे, 1 लाख लोग उसका है। लगभग 60,000 लोग थे जो जयपाल सिंह ट्रेन से जब आए तो उनको जी। लेके वहां से आया गया था। तो ये उसी समय चल गया पता कि ये आंदोलन अब बहुत आगे बढ़ने वाला है। ये बात कब की है? जनवरी 1939 में है वो सभा हुई। जयपाल सिंह उसी समय पहली बार जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा के सभापति का पद, अध्यक्ष चेयरमैन कहते हैं, अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला और उन्होंने भाषण दिया। हालांकि उसके पहले वो कुछ दिनों के लिए आए थे, अपने गांव गए थे। उसी समय यहाँ के लोगों ने महसूस किया था कि जयपाल सिंह को जोड़ा जाए और कहा गया कि आप अपने लोगों के लड़िए। तो ये निर्णायक दौर था 1939 का। 39 में जो उन्होंने कमान संभाली, उसके बाद लोगों को एकजुट करना शुरू किया। तो आप कहेंगे कि बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का जो श्रेय आता है शुरुआती दौर में वो मरांग गोम के जयपाल सिंह को जाता है। और जयपाल सिंह ने सभा की, लोगों को जोड़ा और संगठन बनाया, हर जिले में संगठन बनाया है। ऐसे करते करते आज़ादी के पल तक चला, काम बढ़ता रह गया। फिर तो बड़े आजादी आने तक सर उन्होंने पार्टी भी बना ली थी। नहीं, अभी तो पार्टी तो संगठन था ही, आदिवासी महासभा तो है ही। आदिवासी महासभा के बैनर पे लोग करा रहे थे, लेकिन उसके बाद उसको और स्ट्रॉन्ग करना था। तब जाकर जयपाल सिंह का विजन बहुत क्लियर था। जयपाल सिंह ने ये कहा कि बगैर अलग राज्य बने, बगैर यहाँ का लोगों को हिस्सा दिए बगैर कोई भला नहीं हो सकता है, इसकी उपेक्षा होती है। तो लड़े उन्होंने, चूंकि उनके संपर्क बहुत थे, उन्होंने देश के बड़े बड़े अखबारों में, स्टेट्समैन में, बाकी में कई जगहों पे है, उन्होंने आर्टिकल्स लिखा और देश को बताया कि कैसे इस एरिया के लोग, यहाँ के लोग की उपेक्षा होती है और गरीब में जी रहे हैं, उनकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर रहा है बिहार, हमको अलग राज्य चाहिए। तो बन गया। अब आइए, देश आजाद हो गया, उसके बाद जो हम लोग अभी झारखंड पार्टी तक जाएंगे, जिस पार्टी की बात की, तो जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का ये सम्मेलन हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था। दिसंबर 49 लास्ट था, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 50 था। जयपाल सिंह ने उस समय बड़ा कड़ा निर्णय किया, बड़ा कड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया। उन्होंने कहा, अपनी टीम से कहा कि अगर झारखंड लेना है तो सिर्फ आदिवासी लड़ेंगे तो बहुत कठिन काम हो सकता है। हम सब मिलकर जो झारखंडी हैं, और वो बहुत बढ़िया नागपुरी बोलते थे है, तो जो यहाँ के लोग हैं सब मिलकर लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट में गैर आदिवासी भी शामिल हों, और उन्होंने इसमें लिख कर दिया, ये प्रस्ताव में रहा है कि आज से झारखंड महासभा जो है उसका जो द्वार है, जो दरवाजा है, वो गैर आदिवासियों के लिए, बाकी झारखंडियों के लिए खोल दिया जाता है, उन्होंने कहा। और उसके बाद कहा कि इसीलिए इस पार्टी का नाम, उन्होंने संगठन का नाम भी बदल दिया और उसी समय झारखंड पार्टी का गठन हो गया। आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी हो गया है और वहां से लड़ी। ऐसी बात नहीं है, मामला होता है गैर आदिवासी आदिवासी का। तो जयपाल सिंह के दिमाग में पहले से ये बात थी, अभी तो आप अचानक सवाल कर दिए तो हम बता नहीं पाएंगे। एक उस समय भी 1939 में जो सभा हुई थी, उस समय भी उस सभा में 2-3 लोग ऐसे थे जो उनके मित्र थे और एक बंगाली थे, वो जमशेदपुर के रहने वाले थे, वो आए थे। हम उनका नाम अभी भूल रहे हैं, बहुत मुश्किल बताना है। तो क्लियर था कि सारे लोग मिलकर, तो झारखंड की लड़ाई में अगर आप कहेंगे हैं कि गैर आदिवासियों का प्रवेश शुरू हो गया था 1939 से ही। जो लोग भी वेलविशर थे अलग राज्य के, यहाँ के हैं, वो सब तो ये झारखंड पार्टी का गठन हो गया है। उसके बाद तो आगे बढ़ते गए, फिर तो चुनाव हुआ 1952 में, अब नेक्स्ट कड़ी 52 में है। अगली कड़ी में अगर आप करेंगे तो उसको जोड़िएगा है। लेकिन स्टार्टिंग से शुरू में है जो लड़ाई लड़ी गई है, छोटानागपुर 29 समाज, वहां से चला छोटानागपुर आदिवासी महासभा, उसके बाद झारखंड पार्टी का गठन 1950 में हो गया। 1 जनवरी को प्रस्ताव पारित हुआ था, जमशेदपुर में है। और फिर वही संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी चर्चा आप बाद में करेंगे। तो जयपाल सिंह का
रोल, जयपाल सिंह की भूमिका बहुत बड़ी थी। गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट करते थे। इतना बड़ा विद्वान, इतने बड़े जानकार, इतना बड़ा कद, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। मरान गोमके की ये भूमिका थी झारखंड आंदोलन में। तो आपने सुना कि आजादी तक किस तरह से झारखंड राज्य को बनाने की रूपरेखा चली, और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसे जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया, और उसके बाद जब देश में चुनाव हुए अंतरिम सरकार बनने के बाद, तो झारखंड पार्टी कैसे कैसे आगे बढ़ती गई। और उसके बाद आता है साल 2000, जब उस बीच में अनेक संगठन बनते गए। हाँ, और उसके बाद आता है साल 2000, जब धरती आबा के जन्मदिन के दिन हमें हमारा झारखंड सौंप दिया जाता है, और देश के मानचित्र पर झारखंड नाम का एक प्रदेश जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी ये आज की कड़ी, हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।